जंगल में इस समय आतंकी घुसे हुए हैं और सेना का एक ऑपरेशन यहां पर लॉन्च हुआ है। देखिए भारतीय सेना के जवान जो हैं, जो आतंकी अंदर मौजूद हैं, उन पर फायर कर रहे हैं। और हम इस समय बिल्कुल नियंत्रण रेखा पर हैं और ये फेंसिंग इस समय आप देख सकते हैं। एमजी यानी कि लाइट मशीन गन और इसकी 800 मीटर की इसकी जो क्षमता है वो करीब 900 बुलेट्स पर मिनट की है। जम्मू सूबे में अचानक से ही आतंकी हमलों का बढ़ना, सांबा कठुआ से घुसपैठ होना और उधमपुर डोडा कठुआ के जंगलों में लगातार मुठभेड़ होनी, ये सिलसिला था जम्मू का, जिसे लेकर अब सेना ने अपनी रणनीति बदली है। सेना ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ अब आतंकियों का सामना करने की नई योजना बनाई है। सेना के पास वो तमाम अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं जो कि दुश्मन को सफाचट करने में सक्षम हैं। आज हम आपको सेना की इसी ताकत से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर सेना कितनी अलर्ट है और नियंत्रण रेखा पर 24 घंटे कैसे नजर रखी जा रही है। देश का आम नागरिक यदि आज सुकून की नींद सोता है तो केवल सीमाओं पर पहरा दे रहे इन सैनिकों की बदौलत। तो आइए आपको बताते हैं कि हमारी सेना कितनी सशक्त और मजबूत है और उसके अत्याधुनिक हथियार कैसे दुश्मन पर कहर बरपाते हैं। देश के हर दुश्मन का होगा सर्वनाश, काल बनकर टूटेगी सेना, क्योंकि सेना के पास है अब अत्याधुनिक हथियार व वाहन। अब सेना का कहर हर उस शत्रु पर टूटेगा जो देश की सीमा लांघकर घुसपैठ करेगा, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो। भारतीय सेना हर मोर्चे पर अब डटकर मुकाबला करेगी, चाहे जम्मू हो या फिर कश्मीर सूबा हो, चाहे ताजा घुसपैठ हो या फिर घुसपैठ की कोशिश, हर जगह पर भारतीय सेना अब शत्रु का विनाश करेगी। जम्मू सूबे में हुई ताजा घुसपैठ के बाद भारतीय सेना ने भी अपनी रणनीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं। भारतीय सेना के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशंस में अब क्विक रिस्पॉन्स टीम सबसे अहम योगदान अदा करती है। क्विक रिस्पॉन्स टीम अराडो गाड़ी में आकर तमाम शत्रुओं पर बिल्कुल क्लोज रेंज से हमला करती है और शत्रु का कर देती है सर्वनाश। अरमाड़ो गाड़ी की बात करें तो ये ऑल टेरेन व्हीकल पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। यहां तक कि इसके टायर पर भी गोली चलाने से कोई असर नहीं पड़ता है। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ ये गाड़ी शत्रु पर काल बनकर टूटती है। इस गाड़ी में 360 डिग्री घूमने वाली कोई भी असॉल्ट राइफल लगाई जा सकती है, जिसमें LMG, MMG व अन्य राइफल बड़ी आसानी के साथ फिट हो जाती है। वहीं नियंत्रण रेखा पर भी सेना की 24 घंटे नजर रहती है। इसमें अब हाई डेफिनेशन CCTV कैमरास की भी मदद ली जा रही है। नियंत्रण रेखा पर ही सर्विलांस रूम सेटअप किए गए हैं। नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की तमाम हरकत पर हर वक्त नजर रखी जाती है और इसके लिए वो जगह जहां पर खुद फिजिकली जा पाना मुमकिन नहीं होता है, वहां पर CCTV कैमरास की मदद ली जाती है और बकायदा एक सर्विलांस रूम जो है वो सेटअप किया गया है नियंत्रण रेखा पर, जहां पर कि CCTV कैमरास की मदद से जो फेंस है उस पर 24 घंटे नजर रखी जाती है कि क्या कोई हरकत जो है वो इस फेंस पर तो नहीं हो रही है। और इसी सर्विलांस रूम से अगर कोई हरकत दिखती है तो तुरंत यहां पर देखिए ये हाईटेक फोन सिस्टम है और यहां से आगे फोन पर जो है वो जानकारी दी जाती है कि सीमा पर कोई हरकत जो है वो देखी गई है। और जैसे ही इंफॉर्मेशन यहां से बाहर जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचती है तो तुरंत वहां से जो टीम है वो निकल पड़ती है उस स्पॉट की ओर जहां पर सस्पिशियस मूवमेंट ऑब्जर्व होती है
और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है, जो ऑपरेशन होता है, वो लॉन्च होता है। ये देखिए तमाम जो एरियाज है इस हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा की मदद से जो है वो 24 घंटे निगरानी में रहते हैं। और जाहिर सी बात है, सीमा के उस पार की बात करें तो बहुत सारे लॉन्चिंग पैड्स ऐसे हैं जो कि एक्टिव है, जहां पर की आतंकी बैठे होते हैं और इस फिराक में होते हैं कि कब उन्हें मौका मिले वो सीमा के इस ओर घुसे। लेकिन हमारे सतर्क जवान जो कि इन सीसीटीवी कैमरास की मदद से दिन रात जो है वो सर्विलांस बनाए रखते हैं, जैसे ही वो कोई हरकत नोट करते हैं तो तुरंत देखिए इसका इंफॉर्मेशन जो है वो आगे दे दिया जाता है, जिसके बाद जो संबंधित हमारी टीम्स होती हैं सेना की, वो तुरंत मूव करती हैं और उस अटेम्प्ट को, वो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को जो है वो फॉइल किया जाता है। और हल्की सी भी संदिग्ध हरकत देखे जाने पर ड्रोन के जरिए उस पूरे इलाके को खंगाला जाता है और यदि कोई घुसपैठिया इस ओर आया हो तो फिर सेना के जवान उसे निस्ते नाबूद कर देते हैं। दुश्मन पर चौतरफा नजर रखना जरूरी है और ऐसे में कई बार हमें जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। और आप यहां पर देखिए ये एक ड्रोन है और इसकी मदद से भी जो सर्विलांस है वो नियंत्रण सीमा पर रखी जाती है। और यहां पर देखिए किस प्रकार से इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा ताकि जो ये पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल है इस पर नजर रखी जा सके। तो ये आप ड्रोन देख सकते हैं, इस समय ये सेना की ओर से इस समय यहाँ पर फ्लाई किया जा रहा है। तमाम मॉडर्न गैजेट्स जो हैं वो भारतीय सेना के पास हैं, तो इसीलिए भारतीय सेना जो है वो अब इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। आप देखिए किस प्रकार से ड्रोन जो है वो उड़ाया जा रहा है और ड्रोन बहुत ही ज्यादा इस समय आप कहें कि यूजफुल गैजेट है, क्योंकि इसके जरिए वो एरिया जहां पर कि फिजिकली जा पाने में आपको मुश्किल हो सकती है, वहां पर भी आपका जो सर्विलांस है वो कुछ ही मिनटों के अंदर हो जाता है। पूरी तरह से ये इंश्योर करते हैं कि परिस्थितियां जो भी हों, हालात कैसे भी हों, देश की सीमाएं पूरी तरह से महफूज रहेंगी और उनके लिए तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स, तमाम जो मॉडर्न गैजेट्स हैं वो इस समय भारतीय सेना के पास मौजूद हैं और उनमें से एक है ड्रोन, जो कि इस समय यहां पर भारतीय सेना जो है वो इस्तेमाल में ला रही है। दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर सेना के जवान सड़क मार्ग से समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए जवान स्लिदरिंग कर उस जगह पर उतरते हैं जहां पर आतंकी चूहों की तरह छुपे होते हैं। फिर वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है और जल्द ही आतंकियों को मार गिराया जाता है। कई बार आतंकी जो है वो किसी घर में होस्टेज बना लेते हैं और वो इलाका ऐसा होता है जहां पर कि बाई रोड या मैनुअली पहुंच पाना आसान नहीं होता है, तो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो जवान वहां पर ड्रॉप किए जाते हैं, जिसे कि स्लिथरिंग एक्सरसाइज कहते हैं। और देखिए यहाँ पर आप वो स्लिथरिंग एक्सरसाइज इस समय देख रहे हैं कि हाइट से जो है वो किस प्रकार से जवान एक रस्सी की मदद से जो है वो नीचे लैंड कर रहे हैं और इसके बाद जो आगे का ऑपरेशन है वो अंजाम दिया जाता है। और स्लिथरिंग की एक्सरसाइज जो है ये इस प्रकार से रहती है कि अगर कोई ऐसा टारगेट है जहां पर आप बाई रोड जो है वो नहीं पहुंच सकते और आपको एरियल वहां पर ड्रॉप किया जाता है, तो स्लिथरिंग जो है वो आपके लिए काफी अहम हो जाती है। और नीचे लैंड करने के बाद आपको तुरंत जो है वो अपनी पोजीशन लेनी होती है। देखिए जिस प्रकार से ये जवान अभी स्लिथरिंग के बाद उतरा है और इसने अपनी पोजीशन ली है और उसी प्रकार से बाकी के जो जवान हैं वो भी स्लिथरिंग एक्सरसाइज के जरिए जो है वो नीचे उतरते हैं। तो एक अहम एक्सरसाइज रहती है स्लिथरिंग की, इसके जरिए कि जवान जो है उन एरियाज में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं जहां पर कि उनके लिए बाई रोड पहुंच पाना फिजिबल नहीं होता है। और एरियल ड्रॉप होने के बाद यानी कि हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग के बाद जो है वो रस्सी की मदद से नीचे उतरते हैं और एरिया को डोमिनेट करके जो है वो ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और स्लिथरिंग एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत ज्यादा, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हिली टेरेंस में इस प्रकार की समस्या आती है कि जब कुछ एरियाज में तो सड़क मार्ग सही नहीं होता है या फिर समय सही नहीं होता है, तो इसी स्लिथरिंग एक्सरसाइज जो है इसका सहारा लिया जाता है। यानी कि स्लिथरिंग के जरिए ही जो हमारे जवान हैं उन्हें लैंड किया जाता है और फिर वो आगे जो टारगेट है उसे वहां पर जाके पोजीशंस लेते हैं और पोजीशंस लेने के बाद जो है वो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो इसी प्रकार से ठीक भारतीय सेना जो है वो उन इलाकों में अपने ऑपरेशंस अंजाम देती है, वहां पर अपने जवानों को पहुंचाती है जहां पर कि भाई रोड पहुंच पाना संभव नहीं है। सेना के ट्रेन जवान LMG यानी कि लाइट मशीन गन, MMG यानी कि मीडियम मशीन गन
और स्नाइपर के जरिए सटीक निशाना लगाने में माहिर है। इन हथियारों की रेंज करीब 1800 मीटर तक की है, यानी कि 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा दुश्मन भी एक गोली से ढेर हो जाता है। दुश्मन के नापाक इरादों को निस्तेनाबूद करने के लिए भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक जो वेपन्स हैं वो मौजूद हैं, और आइए आपको जरा रूबरू करवाते हैं इन हथियारों के साथ। ये है रॉकेट लॉन्चर, जो कि बिल्कुल अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है, और इससे यदि शत्रु किसी बड़ी बिल्डिंग में छुपा हो तो उस बिल्डिंग को ही उड़ाने का जो काम है वो किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा हथियार है जिससे कि शत्रु पर जो है वो एक बड़ा हमला होता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं, ये है LMG यानी कि लाइट मशीन गन, और इसकी 800 मीटर की माफ करिएगा 800 बुलेट जो है ये पर मिनट में फायर करती है, और इससे शत्रु जो है कि जहां पर भी हो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके आगे ये आपने LMG देखी, ये देखिए ये वो डिवाइस है जिसके जरिए एक्यूरेसी को मेजर किया जाता है कि फायर की एक्यूरेसी कितनी रही है। और LMG के बाद आप ये MMG देखेंगे, और देखिए ये MMG है, और इसकी जो क्षमता है वो करीब 900 बुलेट्स पर मिनट की है, और इसका जो फायरिंग रेंज है वो 1300 मीटर का है, यानी कि 1300 मीटर पर सटीक निशाना लगाकर जो है उस शत्रु को निस्तेनाबूद किया जाता है। और एक्यूरेसी के लिए जो बडी होता है वो यहां से पूरा व्यू देखता है कि जो फायर यहां पर किया गया है क्या वो उसी स्पेसिफिक रेंज में है जहां पर फायर की नीड है। इसके अलावा यहां पर देखिए ये स्नाइपर हम आपको दिखाएंगे, और ये देखिए यहां पर स्नाइपर फायर जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये देखिए आप यहां पर ये स्नाइपर है, और इसकी भी अगर आप रेंज की बात करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट यहां पर इसकी रेंज रहती है, और एक सटीक जो निशाना है वो शत्रु पर लगाया जाता है। और बड़ी यहां पर भी रहता है जो कि ये पूरी तरह से इंश्योर करता है कि जो फायर किया गया है वो बिल्कुल सटीक लगा है, यानी कि फायर की एक्यूरेसी के लिए भी हमारे पास मॉडर्न जो गैजेट्स हैं वो मौजूद हैं। और वेपन्स जैसे मैंने आपको बताए, ये स्नाइपर है, ये MMG है, ये देखिए, और इसके आगे जो है वो LMG है, और सभी का जो फायरिंग रेंज और एक्यूरेसी है वो बहुत बेहतरीन है। यानी कि शत्रु के नापाक इरादे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे निस्तेनाबूद करने के लिए भारतीय सेना हर वक्त मुस्तैद है, और उसके पास अत्याधुनिक हथियार व उपकरण मौजूद है, जिससे कि शत्रु अगर घुसपैठ करके अंदर घुसेगा भी तो भी उसे वहां पर मार गिराया जाएगा। और ये लाइव डेमो हमने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से भारतीय सेना जो है वो अब मॉडर्न हो चुकी है, और अच्छी रेंज वाले मारक हथियार जो है वो भारतीय सेना के पास मौजूद हैं। भारतीय सेना ने अपने आप को अत्याधुनिक उपकरणों से अब और मॉडर्न कर लिया है। दुश्मन को यह कड़ा संदेश है कि वो अपनी हदों और सीमाओं में रहे। घुसपैठ करने की कोई भी कोशिश जानलेवा साबित होगी। नियंत्रण रेखा पर दिन रात चौकसी रहती है। जवान जो है वो अत्याधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके, डिवाइसेस का इस्तेमाल करके जो विजिल है वो बनाए रखते हैं। और ये देखिए नाइट विजन डिवाइस है, और इसके जरिए जो हमारे जवान हैं वो सामने जो आप फेंस देख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर नजर बनाए हुए हैं। और देखिए किस प्रकार से ये जो पूरी नियंत्रण रेखा है इस पर जो नजरें हैं वो गड़ी रहती हैं, ताकि पाकिस्तान की ओर से कोई घुसपैठ ना होने पाए। लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो क्योंकि बहुत एक्टिव हैं, और खास करके इस समय जम्मू रीजन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा टेरर एक्टिविटीज हुई हैं, और ऐसा भी सुनने में मिला है कि कुछ फ्रेश इन्फिल्ट्रेशंस जो है वो हुई। और इसीलिए क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, और डेंसली आप ये कहें कि इस समय फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा है, बरसात का मौसम है, और ऐसे में हरियाली बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक स्क्रीन जो है वो आतंकियों को मिलती है। उनकी मूवमेंट जो है वो आसानी जो है उसमें रहती है उन्हें घुसपैठ करने में। और इसीलिए ये देखिए ये मॉडर्न जो डिवाइस है इसके जरिए जो हमारे जवान हैं वो दिन रात यहाँ सीमा पर जो है वो नजरें गड़ाए रखते हैं। और इसकी खासियत ये है कि रात के समय अगर कोई यहाँ पर मूवमेंट होती है तो वो इसमें बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, और उसके बाद जो है अगर कोई मूवमेंट यहाँ पर डिटेक्ट होती है तो फिर यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, यानी कि जो पेट्रोल है वो आगे की तरफ मूव होता है, और उस बिट को जो है वो वहां पर फॉइल किया जाता है। हम इस समय बिल्कुल नियंत्रण रेखा पर हैं, और ये फेंसिंग इस समय आप देख सकते हैं। और इस फेंसिंग के साथ साथ किस प्रकार से हमारे जो जवान हैं उनकी गश्त रहती है, ताकि दुश्मन
किसी भी प्रकार से कोई भी नापाक मकसद में कामयाब ना होने पाए, कोई आईईडी यहाँ पर प्लांट ना हो। ये मेटल डिटेक्टर आप देखिए, क्योंकि अक्सर सीमाओं पर जो है वो आईईडी प्लांट किए जाते हैं या फिर कोई माइन दुश्मन बिछा सकता है, और इसीलिए देखिए जवान किस प्रकार से पूरे एरिया को जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं। और देखिए साथ ही साथ जो ऊपर का जनरल एरिया है उस पर भी जो है वो नजर रहती है, और मुस्तैद जवान जो है ये इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो है वो कोई भी हिमाकत नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार से ये जो टीम है ये हर वक्त यहाँ पर मुस्तैद रहती है, और खास करके जो हमारे सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल हैं उनमें अगर कोई मूवमेंट देखी जाती है तो तुरंत जो मैसेज है वो फ्लैश किया जाता है, और वही जो मैसेज है वो आगे जब इन जवानों तक पहुंचता है तो वो यहाँ पर आकर जो है अपनी जो कार्रवाई है उसे अंजाम देते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी जो आतंकी है या फिर कोई नापाक हरकत जो है वो कामयाब ना होने पाए। तो आप इस समय देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे जो जवान हैं वो यहाँ नियंत्रण रेखा पर गश्त कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर आप देखेंगे तो ये वही फेंस है जिस पर 24 घंटे जो है वो निगरानी रहती है, और सीमा के उस पार जहां पर पाकिस्तान की हद शुरू होती है वहां पर लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो बनाए गए हैं। जम्मू सूबे में जो ताजा आतंकी घटनाएं बढ़ी उसके बाद भारतीय सेना ने अपना नया रोड मैप बनाया है। दुश्मन पर किस प्रकार से टूट पड़ना है ये नई रणनीति का हिस्सा है। जंगल में इस समय आतंकी घुसे हुए हैं और सेना का एक ऑपरेशन यहां पर लॉन्च हुआ है। देखिए भारतीय सेना के जवान जो हैं, जो आतंकी अंदर मौजूद हैं उन पर फायर कर रहे हैं, और यहां से जो क्यूआरटी है यानी कि क्विक रिस्पांस टीम है उसको मैसेज भी फ्लैश किया गया है कि जल्द हमें बैकअप दीजिए, हमारी सपोर्ट में आइए। और एक अरमाडो जो गाड़ी है जो कि बीस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी है वो कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल मोर्चा संभाला हुआ है इन जवानों ने जो कि जंगल में छुपे हुए दुश्मन का सामना कर रहे हैं, और इन्होंने बीस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी जो गाड़ी है वो यहां पर यानी कि क्यूआरटी जो क्विक रिस्पांस टीम जो है उसे यहां पर बुलाया है, और कुछ ही क्षण में वो टीम यहां पर पहुंचेगी। फिलहाल यहां पर देखिए ये सेना के जवान जो हैं इन्होंने पोजीशन यहां पर ले रखी है, और देखिए ये आई है वो गाड़ी जिसे कि बीस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी कहा जाता है, और देखिए इसमें जो क्यूआरटी है वो यहां पर पहुंचेगी और किस प्रकार से दुश्मन पर टूट पड़ेगी। ये वो गाड़ी है जिसमें एमएमजी एलएमजी सभी फिट की जाती है, और मौके पर पहुंचते ही स्पॉट पर तमाम देखिए किस प्रकार से एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो क्यूआरटी यहां पर लॉन्च करती है। और देखिए बड़ा ऑपरेशन आप देख रहे हैं इस समय किस प्रकार से चौतरफा फायरिंग जो है वो दुश्मन पर की जा रही है। तो इस प्रकार से भारतीय सेना जो है वो टफ टेरेन में और फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन को अंजाम देती है। बैकअप भी देखिए यहाँ पर मेंटेन किया जाता है कि जो जवान हैं वो दोबारा से इस गाड़ी पर बैठते हैं, और किस प्रकार से टीम जो है वो यहाँ से मूव होती है। देखिए अब इस पूरे एरिया में ऑपरेशन खत्म हो चुका है, और यहाँ से अब ये क्यूआरटी जो है ये वापिस गाड़ी में रिलोड होगी, और कुछ ही क्षणों में जो स्नाइपर है जो कि एक बैकअप यहां पर बनाकर रखता है वो यहां पर शत्रु पर जो है वो आखिरी फायर करता है। तो इस प्रकार से फॉरेस्ट टेरर में जंगली इलाके में जब एक ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है तो भारतीय सेना के जवान पहले मोर्चा संभालते हैं और पीछे मैसेज फ्लैश करते हैं कि हमें क्विक रिस्पांस टीम की जरूरत है जो कि यहां पर पहुंचती है और इस प्रकार से तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देती है। तो भारतीय सेना अब मॉडर्न हो चुकी है, मॉडर्न इक्विपमेंट है, मॉडर्न व्हीकल्स उनके पास मौजूद हैं, ऑल टेरेन व्हीकल मौजूद हैं। और अरमाड़ो की अगर बात करें तो अरमाड़ो हर एक टेरेन में घुसकर जो है वो शत्रु को बिल्कुल क्लोज रेंज से जो है उस पर वार करने का सैनिकों को मौका देती है। जंगलों में चूहों की तरह बिलों में छुपे हुए आतंकियों को किस प्रकार निस्ते नाबूद करना है, इस पर भी भारतीय सेना अब नए तरीके से काम कर रही है। इस नए तरीके से अब जल्द ही जम्मू को आतंकी वहीन किया जाएगा और जम्मू में रहने वाले बल्कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर एक नागरिक को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एरिया डोमिनेशन पेट्रोल जो है उसकी भी एक अहम भूमिका रहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो शत्रु है कहीं वो घुसपैठ तो नहीं कर रहा या इस ओर आकर अपने कुछ साइन चिन्ह तो नहीं छोड़ रहा। और इसलिए देखिए मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ किस प्रकार से ये जवान जो हैं ये यहाँ इस समय एलसी पर
जो अपना पेट्रोल है वो मूव कर रहे हैं और मकसद यही है कि नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की जो गलत नजर है वो नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि दुश्मन अगर इस ओर आता है तो उसकी जानकारी जो है वो सेना को हो और हर 10 या 12 दिनों के बाद इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जाता है एरिया डोमिनेशन पेट्रोल की मदद से, जिसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट रहते हैं, तमाम वेपन्स रहते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो अपना इलाका है उसमें शत्रु दाखिल नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर कि डेली रूटीन में जो पेट्रोल है वो नहीं जाता है और अगर कोई सिग्नल मिलता है तो देखिए एकदम से उस एरिया को जो है वो सैनिटाइज किया जाता है और पोजीशंस ले ली जाती हैं ताकि अगर कोई साइन शत्रु का मिले, कुछ संकेत मिले कि शत्रु यहां पर आया था या फिर है तो एक्शन लिया जाए। तो ये एरिया डोमिनेशन पेट्रोल है जो कि भारतीय सेना के द्वारा नियंत्रण रेखा पर किया जाता है, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद किया जाता है और इसी प्रकार से भारतीय सेना जो है वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। इसकी वजह से आम नागरिक आज अपने घरों में खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो अब बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में पाकिस्तान कोई नापाक हरकत ना करे, इसलिए सीमाओं पर गश्त पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है। लेकिन हर मौसम में, हर परिस्थिति में जो है वो भारतीय सेना इसी प्रकार 24 घंटे जो है वो सीमा पर मुस्तैद रहती है और शत्रु का सर्वनाश करने के लिए भारतीय सेना के पास जो है वो अत्याधुनिक उपकरण जो है वो मौजूद हैं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं विशाल शर्मा, नियंत्रण रेखा, जम्मू।